ओम नमः शिवाय। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिव रहस्य में, द सीक्रेट्स ऑफ शिवा। जब हम बात करते हैं शिवा की तो उनके साथ तपस्या स्वरूप हमें याद आता है, और जब तपस्या की बात करते हैं तो हम कैलाश को कैसे भूल सकते हैं। कैलाश से जुड़े बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ है बीके राजीव भाई, जो कि एक स्कॉलर है, रिसर्चर है, और इन्होंने इंडियन संस्कृति, इंडियन शास्त्रों के ऊपर गहन अध्ययन किया है। आइए उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, जब हम भोलेनाथ की बात करते हैं, शिव जी की बात करते हैं, तो कैलाश पर्वत जो है, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं हमारे सामने आती हैं। तो आज इसी के ऊपर इसका रहस्य थोड़ा मैं जानना चाहूँगी कि कैलाश की क्या महत्वता है, या कहते हैं कि जिनको भी सिद्धियां हासिल करनी है उन्हें एक बार कैलाश पर जाकर तपस्या ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि शंकर जी जिनकी हम बात करते हैं वो भी वहाँ के तपस्वी थे और वो उनका निवास स्थान रह चुका है। कैलाश ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने छेड़ा है। अगर मैं बात करूं तो ऐसे हमेशा दिखाया जाता है कि शिव का निवास स्थान कैलाश, या कई बार काशी अर्थात वाराणसी को भी लिंक कर दिया जाता है। वो तो एक अलग ही बात है, लेकिन अगर हम कैलाश की बात करें तो कैलाश कहाँ पर आता है? हिमालय श्रृंखला में जी। एक विशालकाय पर्वत। और अगर हम परमात्मा की बात करें तो परमात्मा शिव का निवास स्थान कहाँ पर है? परम धाम, जहाँ परम पिता परमात्मा निवास करते हैं, जो बहुत ही ऊंचा स्थान है। परम धाम का मतलब ही ये होता है। तो सोचने वाली बात है कि जब जो परमात्मा इतना ऊंचे स्थान पर रहता है, तो अगर पूरे इस भारत देश में कौन सा ऐसा स्थान है जो बहुत ऊंचा है? हिमालय श्रृंखला या हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो काफी ऊंची है। जी। तो पहले तो हम हिमालय की बात करें और फिर हम आएंगे कैलाश पर। तो हिमालय को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे भी बहुत सारे आध्यात्मिक रहस्य है। देखिए, हिमालय एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो काफी प्राचीन भी है और जो बर्फ से ढकी रहती है। जी। ऐसे भारत में शायद ही कहीं आप पर्वत श्रृंखला पाएंगे जो बर्फ से ढकी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये श्वेत रंग आध्यात्मिकता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है, पवित्रता का भी प्रतीक है। एक तो ये बात आ जाती है। दूसरी, अगर हिमालय का जो वातावरण है बिल्कुल संसार से अलग है, शांतमय वातावरण जी, और परमात्मा शिव का जो निवास स्थान है जिसे हम शांति धाम भी कहते हैं जी, वो भी कहीं ना कहीं इससे क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। और तीसरी बात ये देखा जाए तो प्राचीन काल में हमारे जो पौराणिक जो ऋषि हुए, वो ऋषि हिमालय को क्या समझते थे कि हिमालय पूरे इस ब्रह्मांड का या इस सृष्टि का केंद्र बिंदु है। तो अगर इस तरीके से लिया जाए तो परमात्मा शिव भी क्या है, इस पूरे संसार के क्या है, केंद्र बिंदु है। तो ऐसे उस केंद्र बिंदु का जरूर निवास स्थान कहाँ होना चाहिए? कहीं ना कहीं ऊंचे स्थान पर होना चाहिए, कहीं ना कहीं यूनिक होना चाहिए। और इसलिए हम पाते हैं कि हिमालय जो है वो शिव के साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। ओके। वहाँ पर कुछ मैग्नेटिक पावर्स भी कहते हैं मानी गई है, इसलिए बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे संत वहाँ पर जा चुके हैं और वहाँ पे तपस्या कर चुके हैं। मे बी उनकी वाइब्स की वजह से वहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए क्या है कि जितने भी जो उत्तर भारत का ऊपरी हिस्सा है, वे सारे हिस्से जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारे हिस्से जो इस प्रकार के हिस्से हैं जहाँ पे भक्ति, और ऋषिकेश भी हो गया, ये सारे के सारे हिस्से कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे पड़े हैं। हाँ, बाकी और जो लोग बहुत सारे इंटरप्रिटेशन देते हैं, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, क्या क्या उसकी इंटरप्रिटेशन है, बट इतना तो श्योर है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे आध्यात्मिक ऊर्जा, क्योंकि सदियों से लोग जो है ऋषि मुनि अपनी साधनाएं करते आ रहे हैं। जी। आपने देखा होगा कि कुंभ मेले में है ना, नागा साधु जो होते हैं हिमालय से निकलकर वहां पे आते हैं नीचे। तो सोचिए बाकी वर्ष कहाँ पे रहते होंगे। तो जिस प्रकार के आध्यात्मिक लोग होते हैं तो वहाँ पे एक ऊर्जा या फील्ड निर्माण होता है। तो वहाँ पे आध्यात्मिक ऊर्जा तो है ही, लेकिन शिव के साथ संबंधित होने के और भी बहुत सारे रहस्य हैं। और मैं हिमालय की बात करूं तो हिमालय केवल सनातन धर्म के लिए ही पवित्र है ऐसे नहीं है। सिख धर्म, बौद्ध धर्म जी, और जैन धर्म का भी हिमालय के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है और उसको बहुत पवित्र मानते हैं। जी 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 जी। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे थे हिमालय, तो हिमालय के बाद अब हम आते हैं कैलाश पर्वत पे। तो कैलाश पर्वत का रहस्य ये है कि पूरा समूचा कैलाश पर्वत अपने आप में एक बृहदाकार शिवलिंग है। ओके।
पूरा का पूरा उसका जो आकार है वो यस ऐसा पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे त्रिकोण या ऐसा यस अंडाकार बना हुआ है। पूरा का पूरा कैलाश पर्वत ही अपने आप में एक विशालकाय शिवलिंग है। इसीलिए आप पाएंगे कि जब लोग कैलाश पर्वत की यात्रा वहाँ जाते हैं, यात्रा में जाते हैं कैलाश पर्वत में, तो वहाँ कभी भी कोई मंदिर नहीं है, ना कोई पुजारी है, बिकॉज कैलाश पर्वत इटसेल्फ एक बहुत ही विशालकाय शिवलिंग है। ये हमें बात ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि संस्कृत में कैलाश शब्द जो है ना, कैलाश से निकला है, जिसका मतलब होता है स्फटिक, ओके, जिसका मतलब होता है क्रिस्टल। तो परमात्मा शिव क्रिस्टल की तरह प्रकाशमय है। ओके, तो इसलिए भी देखिए कहीं ना कहीं कैलाश से बातें जुड़ जाती हैं। तीसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने पिरामिड देखा होगा। पिरामिड, तो पिरामिड में क्या होता है, एक पॉइंट होता है और चारों तरफ, चारों दिशाओं से जो है सारे के सारे बिंदु एक पॉइंट पे केंद्रित होते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो कैलाश पर्वत भी एक पिरामिड के शेप में ही है, और सारे जो उसके कोने होते हैं देखा जाए तो एक बिंदु पर टिके हुए होते हैं। परमात्मा शिव भी क्या है, बिंदु स्वरूप है, जिनकी प्रकाश की किरणें सर्वत्र यत्र सर्वत्र फैल रही हैं पूरे विश्व में। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो कैलाश कहीं ना कहीं वो केंद्र बन जाता है। और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कैलाश के बारे में, जो मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। कैलाश पर्वत 4 मुख्य नदियों का उद्गम स्रोत भी है जी। ब्रह्मपुत्र हो गया, वो कैलाश से ही जो है कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन है जी। फिर बताते हैं सिंधु नदी का भी ओरिजिन कैलाश ही है। तीसरी जो नदी है वो है सतलज, और चौथी है घग्गर नदी, जिसे कर्णाली नदी भी कहते हैं नेपाल में। तो ये 4 नदियों का उद्गम स्रोत क्या है, कैलाश है। और देखिए शिव और ब्रह्मपुत्र, तो शिव और ब्रह्मा का कनेक्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। और सिंधु नदी का उद्गम स्रोत वह सिंधु नदी, ये ज्ञान गंगाएं यहाँ से निकली है। सिंधु नदी क्या करती है, पूरे उत्तर भारत को कहीं ना कहीं जीवन प्रदान करती है। तो ये ज्ञान गंगाएं कहीं ना कहीं यहाँ से उनका उद्गम स्रोत है, जो पूरे भारतवर्ष को कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, संपन्न बना रही हैं। तो शिव का ब्रह्मा के साथ, शिव का ज्ञान नदियों के साथ कनेक्शन, और वो कैलाश के संदर्भ में आके जुड़ जाता है। इसलिए कैलाश का इंपॉर्टेंस वहां पे बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, आपको आश्चर्य ये भी होगा कि जैन धर्म में उनके जो प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभ देव, बताते हैं कैलाश के पास ही एक पर्वत है, अष्टपाद पर्वत है, जो एक रिसर्च का विषय है। बताते हैं कि वहां पे उन्होंने साधना की थी, और ऋषभ देव ने साधना करके निर्वाण को प्राप्त किया। तो ऋषभ देव, आदिनाथ, ब्रह्मा, नंदी, ये सब कहीं ना कहीं एक पात्र से जुड़ जाते हैं। ब्रह्मा ये किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में ही कहा गया है। तो इस प्रकार देखा जाए आध्यात्मिकता की दृष्टि से, पहली मुख्य बात कि कैलाश पर्वत अपने आप में एक विशालकाय शिवलिंग, उसका इन नदियों के साथ कनेक्शन, हिमालय की ऊंचाई पर उसका स्थित होना, और इतने सारे धार्मिक चीजों के साथ उसका कनेक्शन। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं कैलाश जो है बिल्कुल एक एप्रोप्रिएट स्थान बन जाता है शिव के निवास स्थान का। राइट। मतलब ये जो साइंटिफिक कुछ चीज़ें आपने बताई वो मैं लिंक कर पा रही हूँ। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि ज़्यादातर लोग वहीं जाना पसंद करते हैं और एक एकांतवास में रह के वो एक साधना करते हैं। साधना की तो आप बात कर ही रहे हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं ना, जब कैलाश पर्वत के उधर जाते हैं तो परिक्रमा भी करते हैं। तो ये इस बात का सूचक है, कहते हैं वो परिक्रमा बहुत डिफिकल्ट भी है। हाँ, तो इस बात का सूचक है कि जब आत्माएं परम पिता परमात्मा की परिक्रमा अर्थात उनकी स्मृति में स्थित होती हैं तो उनके पाप कट जाते हैं। और इसीलिए परमात्मा शिव का दूसरा नाम क्या है, पाप कटेश्वर। तो अपने पापों का नाश करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए कहीं ना कहीं जो है वो कैलाश की बात आती है, और लोग इतने कष्ट उठाकर शिव जी के पास जाते हैं। वो परंपराएं, मान्यताएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे हमने बताया था, जब तक हम दिल से आत्मिक अवस्था में स्थिर होकर शिव जी के ऊपर बलिहार नहीं होंगे, न्योछावर नहीं होंगे, तब तक उस पाप और जो सारी जो हमारे अंदर विकारों की सूक्ष्मता है, वह थोड़ा सा उसे निजात पाना। एक हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी बहुत सारे लोग जो तप करते हैं, तपस्या करते हैं, और फिर हिमालय पे जाके, कैलाश पे जाके वो साधना करते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, जहाँ तक मुझे याद है कि क्या होता है, साधना मन का विषय है जी। ये आवश्यक नहीं कि मैं इस संसार को छोड़कर अगर मैं हिमालय पे चला जाऊं, लेकिन मेरा मन अगर संसार में है तो क्या हुआ, अगर मेरा मन संसार में है तो हिमालय पर जाने के बाद भी मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। राइट। पर अगर इस
शहरी जीवन में, इस कंक्रीट के जंगल में रहते हुए भी, इस मायावी नगरी में रहते हुए भी, अगर हमने मन के ऊपर मन को साध लिया, मन को माया के जो प्रभाव से अपने आप को सुरक्षित कर लिया, या माया पर, जैसे हमने बताया था कि महादेव शंकर ने क्या किया था, बताते हैं कि विकारों को अपने गले का हार बना लिया था। तो ये हमारे इष्ट ही, मैं यही बताता हूँ कि हमारे लिए शिव इतने इंस्पिरेशन है कि इनको देख के हमें फील होता है कि अगर कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी बात हो जाए, हर एक के सबकॉन्शियस में बैठा है, कुछ भी हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम उस तपस्या में स्थित हो जाएंगे। तो हमारा समर्पण भाव जी, और हमारी मन की बात जो मैं आपको शेयर कर रहा था, अगर हम उस मन से साधना करते हैं तो इस कंक्रीट रूपी जंगल में रहकर भी हम सिद्ध बन सकते हैं। हिमालय पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब जो हम इतना तप, इतने कष्ट जो हम अपने शरीर को भी देते हैं, बिकॉज वहाँ पर तो टेम्परेचर नहीं है, ऑक्सीजन की भी कमी है, तो वो तपस्या क्या हम अपने घर पे बैठकर भी कर सकते हैं? तो मैं वही बता रहा था कि अगर हम शिव जी की बात बताएं ना, शिव जी तो भोलेनाथ हैं, वो रिचुअल्स और विधियां उनके लिए नहीं है। आपने देखा होगा कई बार परंपराओं में देखा जाता है, अन्य देवी देवताओं के लिए बहुत सारी विधियां बनी हैं जी, शिव जी किसी विधि को फॉलो नहीं करते हैं जी, वो तो भोलेनाथ हैं, उन्हें सच्चा दिल ही जो है काफी है। किसी पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो असुर भी इजीली चले जाते हैं, क्योंकि मालूम है कि और देवता जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे, और भगवान या इष्ट हैं वो प्रसन्न नहीं होंगे जी, लेकिन जो है शिव भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएगा। तो यहाँ बात रिचुअल्स की नहीं है, यहाँ बात स्थूल चीजों की नहीं है, सारी की सारी बात किसकी है, मन की शुद्धता की। तो अगर मन की शुद्धता रखें तभी हमारा मन क्या बन जाएगा, मान सरोवर। तो राजीव भाई, जब हम मन की शुद्धता की आपने यहाँ पर बात की, तो हम अपनी बाहरी शुद्धता का इतना ध्यान रखते हैं शारीरिक रूप में, लेकिन मन की शुद्धता को हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मन जो है वो शुद्ध भाव से हम अपने इष्ट को याद कर रहे हैं या शिव भगवान को याद कर रहे हैं? इसकी बड़ी ही सहज विधि है। हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि पवित्रता सुख शांति की जननी है जी। जहाँ पवित्रता है वहाँ क्या है, सुख और शांति है। तो अगर मेरे मन में सुख और शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मन पूर्णतः पवित्र नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ, कहीं ना कहीं उसमें इमोशंस, कुछ ना कुछ चीजें भरी पड़ी हैं, ये उसी का एक बहुत बड़ा जो है प्रमाण है। जी। तो जब हम शिव की साधना की बात करते हैं, शिव जी को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, सच्चा दिल। और केवल सच्चा दिल से ही काफी नहीं है, सच्चे दिल से बैठकर साधना भी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मन को हमने बिगाड़ा है, तो बनाएगा कोई और नहीं, हमें ही थोड़ी साधना करनी पड़ेगी। तो ये साधना हमको क्यों करनी है, इसको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर पाएंगे? देखिए क्या होता है, ज्ञान बड़ा सहज है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि आपको क्रोध नहीं करना है, क्रोध बुरी बात है, हम समझ तो जाते हैं, लेकिन जब सिचुएशन आती है ना तो ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, हम अपनी वाली कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं सो रियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप, बट आफ्टर रियलाइजेशन वी नीड अ प्रैक्टिस। राइट। तो हर चीज का दो पक्ष होता है, एक होता है ज्ञान, दूसरी होती है साधना। राइट। अगर मान लीजिए कि मुझे अगर बहुत अच्छी हेल्थ बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, एक होता है अवेयरनेस, बट सिर्फ अवेयरनेस से हेल्थ बन जाएगी नहीं, जाना पड़ेगा, वर्जिश करनी पड़ेगी, थोड़ा तकलीफ भी होगा जी, पर इस तकलीफ से क्या है, कहीं ना कहीं बेनिफिट्स हैं। हाँ, पर अगर हम साधना को अगर दिल से करेंगे तो तकलीफ भी फील नहीं होगा, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, और वो सारे के सारे बेनिफिट्स हमारे कर्म क्षेत्र में दिखते हैं। मैं ऐसा आईटी प्रोफेशनल की अगर मैं बात बताऊं कि बहुत सारा स्ट्रेस होता है, बहुत सारे डेडलाइंस होते हैं, बट उस स्ट्रेस और डेडलाइन के बीच में अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना, राइट, ये अपने आप में एक चैलेंज होता है। True. तो मैं देखता हूँ कि मैं जब स्पिरिचुअलिटी की बातें करता हूँ, am I able to apply that spirituality in my workplace? Right. ये एक बहुत महत्व का विषय है, पर हमने देखा ये तभी संभव होता है जब डेली नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा समय निकालें, साधना को अपने जीवन का अंग बनाएं। राइट, राइट। मैं अपना अनुभव सुनाना चाहूँगा जिसने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया। ये शुरू के दिनों की बात है जब हम कहीं ना कहीं जो है राजयोग से जुड़े थे, और क्या हुआ था कि हम मुंबई में कैनरी केव्स हैं, गुफाएं हैं, तो हम गुफा पे गए थे, और मेरी बचपन की कुछ मेमोरीज जुड़ी थी, क्योंकि जब हम स्कूल डेज में हुआ करते थे तो हम अपने सर के साथ वहाँ पे आए थे, हम सब ने स्नान किया था, सब हमने काफ़ी खुशियाँ शेयर की थी। अब कई वर्षों के बाद जब मैं राजयोग से जुड़ता हूँ तो एक बार मेरा मन हुआ कि मैं भी एक बार उसकी यात्रा करता हूँ। तो जब मैं गया तो वहाँ पे बहुत पहले एक संप्रदाय का आश्रम हुआ करता था, महाराज थे वहाँ के, और उन सामने बैठे थे, और उनके जो है बताते हैं कि शिष्य कुछ बैठे थे। अब मुझे एड्रेस पूछना था जी,
तो मैं सोचा क्या करूं, कैसे पूछूं, तो मैंने कैसे भी संकोच करके बिना डिस्टर्ब किए उनको पूछा। अब जैसे ही एड्रेस पूछा, सामने महाराज थोड़े आक्रोश में आ गए। अच्छा। ना नमस्कार किया, ना प्रणाम, चले आए ऐसे ही पूछने के लिए। तो थोड़ा सा बड़ा अजीबोगरीब अनकंफर्टेबल सिचुएशन था। मैंने बोला कोई बात नहीं, सॉरी करके मैं आगे बढ़ गया। और फिर मेरे मन में प्रश्न उठा जी। प्रश्न ये उठा कि मैं साधना करता शुरू कर दिया था मैंने, कि यहाँ आने के बाद भी मेरे अंदर गुस्सा नहीं आया, मेरे अंदर क्रोध नहीं आया जी। और मैं सोच रहा था, मेरे मन में चिंतन ये चला कि वो तो एक आध्यात्मिक गुरु थे। सही बात है। मैं कोई कमी कमजोरियों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे मन में ये विचार चला कि स्थूल वस्तुओं को छोड़ देने के बावजूद भी क्रोध पर नियंत्रण नहीं है। और मैं अपने लौकिक कार्य क्षेत्र में भी हूँ और थोड़ी थोड़ी साधनाएं भी कर रहा हूँ और फिर भी मैं क्रोध से बच गया। तो उसने मुझे पॉजिटिवली मोटिवेट किया कि मैं भी अपनी साधना को इतनी प्रबल करूं और एक प्रकार का आदर्श बनूं कि इस कंक्रीट के जंगल में रहकर भी हम मन को वश में कर सकते हैं और हम दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। जी, चाहे अपने कलीग्स के लिए और चाहे मैं अपने परिवार की बात करूं। तो मैं तो अक्सर यही कहूंगा कि अपने परिवार और कलीग्स को ज्ञान देने के बदले क्यों ना उस चीजों को अपने आचरण में लाए जिसका रिफ्लेक्शन, जिसका प्रभाव बाहर दिखेगा, अपने आप दिखेगा। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। और जब हम बात करते हैं कि जब हम साधना करते हैं, और जो आपने बोला कि जब खुद में ही परिवर्तन नहीं आ रहा है तो कहीं भी चले जाएंगे तो वो साधना का भी कोई मतलब नहीं है। आज की एक रहस्यमयी बात जो आपने बताई हमको कि अपने मन को जिसने जीत लिया उसने पूरे विश्व को जीत लिया। तो आज की पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस पर्व में बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें जो सामने आ रही हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों का अर्थ समझ रहे हैं। इस महाशिवरात्रि को थोड़ा अलग ढंग से मनाते हैं, इस अर्थ को समझ के अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आते हैं और उस शिव को प्रसन्न करते हैं। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। ओम शांति।